ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान इज़हार तशक्कुर के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। ईरानी सदर मिराज एयरलाइन मीनाब 168 पर पाकिस्तान पहुंचे। नूर खान एयरबेस पर मसूद पज़ेश्कियान का वालिहाना इस्तकबाल। सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म ने खुशामदीद कहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, खातून अव्वल आसफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने भी सलामी पेश की। ईरानी सदर से पहले वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पहुंचे। इसहाक डार, मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान ईरानी कौम की मुसलसल हिमायत कर रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पैगाम, कहा कि सिफारती कोशिश बढ़ाने में पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार मुतफ़िक़ा जिम्मेदारियां पूरी करने पर होगा। मुतफ़िक़ा मतन से हटकर बयानात मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर सकते। स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो चंद दिन पहले MOU साइन हुआ था, पाकिस्तान ने वहाँ पर बड़े खलूस और बड़ी अर्करेज़ी के साथ अपनी भरपूर कोशिश की। अमेरिका और ईरान के दरमियान न सिर्फ जंग बंदी हो चुकी है, MOU इंशाअल्लाह 60 दिनों के अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग एग्रीमेंट होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी हो चुकी 60 रोज में तकनीकी मामलात पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों से रोड मैप पर इतफाक हो गया। पूरी आलमी बरादरी पाकिस्तान के बेमिसाल किरदार की मुतरफ है। कभी उम्मीद है अमेरिका ईरान तारीखी मुआहिदे तक पहुंच जाए। पाकिस्तान का तारीख साज कलीदी किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। जब तक कि चारों सूबे तरक्की की इस दौड़ में बराबर के शरीक नहीं होंगे, वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। जनाब स्पीकर, उन्होंने कहा ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है। 2018 के इलेक्शंस की तहकीकात कर लें, अगर भरपूर तौर पर वो जादूगरी नहीं हुई, बक्से नहीं भरे गए, अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। अगर इनको बहुत शौक है तहकीकात का तो 2018 से शुरू करते हैं, उसके बाद 2024 के इलेक्शन में भी हम आ जाते हैं। तो जनाब स्पीकर, बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। आबना हुर्मुज़ से एक दिन में 19 मिलियन बैरल तेल गुजरा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं और दुनिया पहले से ज्यादा महफूज हो गई है। आबना हुर्मुज़ अब खुली रहेगी और कोई नाकाबंदी नहीं होगी। ईरान ने जामिया जोहरी मुआयना निज़ाम पर इत्तेफाक किया है। ईरान का IAEA मुआयनाकारों को जौहरी मकामात तक रसाई देने से इनकार। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि IAEA इंस्पेक्टर्स की ईरान आमद का भी कोई वाज़ेह शेड्यूल मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान हर मरहले पर अपनी खुद मुख्तारी और दिफा को तरजीह देता रहेगा। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। जोहरी प्रोग्राम और पाबंदियों पर 4 अहम वर्किंग ग्रुप्स कायम। मुज़ाकराती टीमों का कहना है कि ये ग्रुप आइंदा मराहल में तफसीली मुज़ाकरात और मुमकिना मुआहदे की राह हमवार करने में अहम किरदार अदा करेंगे। ईरान अमेरिका हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा टाइमलाइन तय। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि आबना हुर्मुज़ को पुरानी पोजीशन पर बहाल किया जाएगा। जौहरी मामलात, मुआशी पाबंदियों, लबनान की सूरत हाल पर तकनीकी ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जबकि मुज़ाकरात का मकसद खित्ते में पायदार अमन का क़याम है। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा के इज्तिमात का शेड्यूल जारी। तेहरान, कुम, इराक और मशहद में मरहलावार नमाज जनाजा अदा की जाएगी। 9 जुलाई को मशहद में आखिरी नमाज जनाजा के बाद हजरत इमाम अली रजा के रोजे में तदफीन होगी। ईरानी सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का 3 ta 9 जुलाई मुख्तलिफ हवाई अड्डे बंद करने का फैसला। सरगोदा में 8 साला मुंतहा ज़हरा के दर्दनाक कत्ल ने हर आंख अशकबार कर दी।
मासूम बच्ची सुपुर्द खाक, मरकजी मुलजिम के एतराफ़ जुर्म पर शहर सोगवार। शहरियों का कातिलों के लिए इबरतनाक और फौरी सजा का मुतालबा। पुलिस ने मुकदमा CCD के सपुर्द कर दिया। गिरफ्तार चारों मुलजिम 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CCD के हवाले। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। ओपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी गई। कस्टम एक्ट में असासे जब्त करने से कबल मुतासरा फरीक को मौक़िफ़ पेश करने का हक देने की तरमीम मंजूर कर ली गई। PIA के अलावा दीगर एयरलाइंस के लिए भी सेल्स टैक्स छूट 1 जुलाई 2027 से मौसर करने की तरमीम भी मंजूर कर ली गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हासिल होने वाली आमदन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स की तरमीम भी मंजूर कर ली गई। जाली रसीद नहीं, असल टैक्स। टैक्स चोरों, टैक्स फ्रॉडियों के गिर्द घेरा तंग। मैरिज हॉल्स, फूड चेन्स, कारोबार से फार्म हाउसेस तक का हिसाब होगा। जाली रसीदें देने और सेल्स छुपाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मरियम नवाज ने कहा, दुनिया कैश से डिजिटल पर जा सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। टैक्स चोरी पर नो टॉलरेंस होगा, कैमरे की आंख भी देखेगी। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की सरगर्मियों से अमन तबाह हुआ। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर खुशहाल खान की ब्रीफिंग। कहा कि कलअदम कमेटी का असल एजेंडा बेनकाब हो चुका। जायज़ मुतालबात पूरे होने के बावजूद एहतजाज जारी रखा गया। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर की ज़रूरियात के लिए 20 से 25 अरब रुपए फ्राहम किए, जबकि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों को एहतजाज का जवाब बनाया गया। ना कतार ना इंतजार। हज 2027 रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। पाक हज ऐप और ऑनलाइन पोर्टल से हजारों अफराद मुस्तफीद। एक दिन में 20,000 से ज्यादा अफराद की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई। 30,000 से ज्यादा अफराद ने पोर्टल पर अकाउंट्स बना लिए। सात मुहर्रम को यजीदी लश्कर ने ख़याम हुसैनी पर पानी बंद कर दिया। इब्न ज़ियाद के हुक्म पर उम्र साद ने दरिया फरात और खैमा गाहे हुसैनी के दरमियान हिसार कायम किया और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर रोक दी गई। करबलाए मुअल्ला में मुहर्रम के दौरान अज़ादारी का सिलसिला जारी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रोज़ा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में ज़ायरीन इबादत, गिरियाजारी और अज़ादारी में मसरूफ़ हैं। पाकपतन में बाबा फरीद के उर्स की तकरीबात जारी हैं। बहिश्ती दरवाज़ा आज तीसरे रोज़ भी ज़ायरीन के लिए खोला जाएगा। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। यूरोप शदीद हीट वेव की लपेट में, मुतादिद ममालिक में हाई अलर्ट। फ्रांस में गर्मी से 18 अफराद हलाक, 800 से ज़ायद स्कूल बंद कर दिए गए। वादिये में 78 साला दर्जा हरारत का रिकॉर्ड टूट गया। इंग्लैंड और वेल्स में रेड वार्निंग जारी करते हुए दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंचने का खदशा जाहिर किया गया है।